आज से तकरीबन 55 साल पहले कुछ हिंदू परिवार ऐसे थे जो कि बांग्लादेश, जो कि उस समय तत्कालीन पाकिस्तान हुआ करता था, वहाँ से निकलकर कानपुर आए। यहाँ पर वो विस्थापित हुए और उसके बाद उनको जीविका चलाने के लिए कुछ ज़मीन दी गई, ताकि वो कृषि कर सके और अपना जीवन यापन कर सके। ऐसे 106 परिवार पिछले तकरीबन 55 सालों से यहाँ पर हैं, लेकिन विडंबना ये है कि आज उनके पास उनकी ज़मीन उनके नाम पर भी नहीं है, मालिकाना हक भी उनके पास नहीं है। दूसरी तरफ जो भूमाफिया हैं वो वहाँ पर कब्ज़ा भी करना चाहते हैं। ऐसे सारे परिवार परेशान हैं। उस परिवारों से हम लोग बात करेंगे, ग्राउंड ज़ीरो पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे मुद्दे को उठाने वाले भाजपा के ही विधायक अभिजीत सिंह सागा वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। सांगा जी, सबसे पहले आपने इस मुद्दे को उठाया था, शासन के पास, प्रशासन के पास आप ले गए। सबसे पहले तो ये बताइए कि पूरे 106 जो परिवार हैं, इनकी कहानी क्या है? देखिए, जैसा कि हम सबको जानकारी मिलती है, वो लोग अपनी प्रार्थना करते हैं, अपनी बात करते हैं, प्रार्थना पत्र दिखाते हैं, अपने दस्तावेज़ दिखाते हैं, प्रमाणिक दस्तावेज़ दिखाते हैं। 1970 में ये परिवार हमारे कानपुर में विस्थापित हुए। भौती प्रतापपुर में बसाए गए। 2 छोटे-छोटे गांव हैं जो देखने को मिलते हैं, जो इन बंगाली परिवारों के द्वारा बसे हुए हैं। उनके पास ज़मीनें उनको दी गई, 5-5 बीघे ज़मीनें दी गई, जिन पट्टों के कागज़ वो दिखाते हैं। उस समय के जो ये इनके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट हैं वो भी दिखाते हैं, और भी जो उस समय प्रमाण पत्र इनको दिए गए वो भी दिखाते हैं। अभी तक हाल में 15-20 वर्षों पहले तक के इनके पास किसान बही भी हैं, खतौनियों में भी इनके नाम हुआ करते थे। फिर किन्हीं वजहों से जो भी इनके जैसा कि हम सबको जानकारी है कि भौतिक गौशाला सोसाइटी की सीलिंग की ज़मीन को, जो सीलिंग में ज़मीन सरकार को प्राप्त हुई थी, उस ज़मीन को ही इन लोगों को वितरित किया गया था। बाद में गौशाला सोसाइटी ने अपना अनेकों न्यायालय में अपने मुकदमे लड़े, लेकिन जैसा ये लोग बता रहे हैं, जो मुझे जानकारी प्राप्त हो रही है, अभी तक भौतिक गौशाला सोसाइटी कोई भी मुकदमा आज तक जीती नहीं है। यहाँ तक कि ये भी जानकारी है कि हाई कोर्ट से भौतिक गौशाला सोसाइटी ने अपना मुकदमा भी नॉट ट्रस्ट भी किया है। तो मेरा सरकार से, मुख्यमंत्री जी से यही प्रार्थना है कि इन लोगों को न्याय मिले। ये वो हिंदू हैं जो बांग्लादेश से, पूर्वी पाकिस्तान से इस आशा और विश्वास के साथ में हिंदुस्तान आए थे, भारत आए थे कि जिनको मुझे, भारत हमारा देश है और भारत में हमको न्याय मिलेगा, हमको सम्मान मिलेगा, हमारे अधिकार मिलेंगे। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने, जैसा भी हम लोगों को जानकारी मिली है, पीलीभीत में ऐसे ही परिवारों को जो इन्हीं से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्हीं के परिजन हैं, इन्हीं के रिश्तेदार हैं, उनको ज़मीनें उपलब्ध कराई हैं, उनको पट्टे उपलब्ध कराए हैं, उनको उनके अधिकार उपलब्ध कराए हैं। तो यही प्रार्थना मैं मुख्यमंत्री जी से करूंगा कि उनको भी इनका अधिकार मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, उनको मालिकाना हक मिलने वाला, ये कहाँ पे मामला फंसा हुआ है? प्रशासन के स्तर पे फंसा है, या शासन के स्तर के फंसा है, या फिर कोर्ट जब तय करेगी तभी हो पाएगा? आखिर इनको राहत जो है वो कहाँ से मिल सकती है? देखिए, कोर्ट से अभी तक इनके एडवर्स कोई ऑर्डर नहीं हुआ है, और कोर्ट ने अभी तक इनके खिलाफ कोई ऑर्डर नहीं किया है, ना ही इनके विपक्षी भौतिक गौशाला सोसाइटी के पक्ष में कोई ऑर्डर किया है। जहाँ तक मुझे लगता है, शासन और प्रशासन को मिल करके इसमें एक टीम बना करके इनको न्याय दिलाना चाहिए। कहीं ना कहीं ये लिंगारान होते हैं विषय, जांचें होती हैं फिर दब जाती हैं। इसमें मुख्यमंत्री से मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि इस पूरे प्रकरण की विधिवत जांच करा करके इनको न्याय मिले। ये जिस आशा और विश्वास के साथ में भारत आए और सरकार ने इनको जो सुविधाएं प्रदान की, वो आज क्यों नहीं मिल पा रही हैं, इसकी समीक्षा हो, इसकी जांच हो और उनको वो सुविधाएं और वो अधिकार मिले। तो आपका ये मानना है कि ये जो सीलिंग वाली ज़मीन थी गौशाला की, यही वो ज़मीन थी जो कि उनको उस समय दी गई थी, या फिर बाद में गौशाला ने आकर उस पर अपना अधिकार जताया है? ये सीलिंग की ज़मीन थी जो भौतिक गौशाला सोसाइटी के पास, हो सकता है ज़्यादा रही होगी, तो सीलिंग एक्ट के तहत वो ज़मीन उनसे लेने के बाद में इन किसानों को दी गई, इन विस्थापित परिजनों को दी गई। तो वो ज़मीनें आज भी वो लोग कर रहे हैं, आज भी वो लोग उस ज़मीनों पर खेती कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं छोटे मोटे विवाद भी आते हैं, लोग बाहर के भूमाफिया जाकर उन ज़मीनों पर कब्जा भी करने का प्रयास करते हैं। इन्हीं सब विषयों को जांच के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का काम करूंगा और इनको न्याय दिलाने का प्रयास करूंगा।
तो आप थे अभिजीत सिंह सागर जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि ये सीलिंग की ज़मीन हुआ करती थी जिनको इन किसानों को मतलब इन परिवारों को दिया गया था किसानी करने के लिए, लेकिन उसके बाद से अभी तक मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं ग्राउंड ज़ीरो पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि वहाँ पर क्या स्थिति है। जो परिवार आए थे 106 हिंदू परिवार, उनकी क्या स्थिति है और आखिर आज वो क्या चाहते हैं, ये तभी पता चल पाएगा जब हम उस समय ग्राउंड ज़ीरो पे पहुँचेंगे। तो चलिए फिर आपको वहाँ पर ले चलते हैं। तो यहाँ के स्थानीय विधायक से बात करने के बाद अब हम लोग आ गए हैं ग्राउंड ज़ीरो पर, क्योंकि यहाँ पर जो परिवारों की स्थिति है और परिवार क्या चाहते हैं इसको जानने के लिए यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी था। अगर आप हमारे पीछे देखेंगे तो ये वो पूरा इलाका है जो कि वही कॉलोनी बनी हुई है जिस कॉलोनी में आकर यहाँ पर तकरीबन 55 साल पहले पूरे यहाँ के जो परिवार थे वो यहाँ पर बसे थे, विस्थापित हुए थे और उसके बाद धीरे धीरे उनको किसानी के लिए ज़मीन दी गई और ज़मीन देने के बाद से फिर यहाँ पर 55 साल बाद भी आज उनको मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही जो सीएम योगी हैं उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि इस तरह के जो भी हिंदू परिवार हैं उनको ये सारी जो उनका मालिकाना हक है वो दिया जाएगा। लेकिन यहाँ के परिवार क्या सोचते हैं ये हम बात कर लेते हैं, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। और सबसे पहले हम आपको एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो परिवार रहते हैं उनके लिए इन्होंने अपने मंदिर भी यहाँ पर बनवाए हुए हैं। यहाँ पर काली माता का मंदिर भी है और इसके साथ ही साथ यहाँ पे बाकायदा दुर्गा पूजा वगैरह का आयोजन भी होता है। यहाँ पे सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन अभी भी इंतज़ार सिर्फ एक ही चीज़ का है और वो है कि इनका मालिकाना हक कब मिलेगा। तो यहाँ के जो परिवार हैं उनसे बात कर लेते हैं। भैया सबसे पहले तो आप ये बताइए तकरीबन कितने साल पहले आप लोग यहाँ पर आए थे और उसके बाद क्या हुआ था? आपके जो पहले के बुज़ुर्ग रहे होंगे उन्होंने सब बताया होगा, क्या हुआ था? सर हमारे बुज़ुर्ग लोग सन 70 में पूर्वी पाकिस्तान से भारत में आए थे, शरण लिए थे और उनको भारत सरकार की ओर से सब कुछ बाकायदे सर्टिफिकेट वगैरह या सारी सुविधाएं दी गई। उनको कैंप में रखा गया था जो इस समय रुद्रपुर है, उधम सिंह नगर है, वहाँ पे ट्रांजिट कैंप में रखा गया था। फिर वहाँ से जितने जहाँ ज़मीन की व्यवस्था हुई उसी हिसाब से सरकार ने अलग अलग टुकड़ी बना के उनको भेजा गया। यहाँ पे सन 1976 में हमें बसाया गया है। सन 1976 में मेरा भी जन्म उसी सन 1976 में ही हुआ है, तो तब से हम बराबर रह रहे हैं यहाँ। लेकिन शुरुआत में हमें खेती करने के लिए व जो भी बुनियादी सुविधाएं सरकार से मिलनी चाहिए थी वो हमें मिलती रही, लेकिन अब पिछले कई वर्षों से हमें अब वो सुविधाएं नहीं मिल रही है। हमारी ज़मीनों का जो मालिकाना हक है वो भी हमें नहीं मिला। उसके साथ साथ जो भी सरकारी सुविधाएं अनुदान वगैरह हमें मिलना चाहिए वो सब भी बंद कर दिया गया है। खेती करने के लिए जैसे सरकारी सहकारी समिति से खाद बीज लोन इत्यादि जो मिलता रहा वो सब भी बंद कर दिया गया। और बहुत सी ज़मीन तो हमारे दबंग लोगों ने कब्जा भी कर रखे हैं। हम लोग की कोई सुनवाई नहीं होती है, जिससे हम लोग बहुत ही परेशान हैं। यहाँ पे पूरे परिवार हैं, आप सब लोग यहीं पे कॉलोनी पे रहने वाले हैं? आप लोग सब लोग यहीं पे रहते हैं? अच्छा ये बताइए, आप भी वहीं यहीं पे रहते हैं? तो ये बताइए कि यहाँ पर जो जीवन यापन की स्थिति है वो इस समय क्या है, क्योंकि आए हुए बहुत साल हो गए हैं, खेती बाड़ी भी पहले से कर रहे हैं, अब इस समय जीवन यापन की क्या स्थिति है? यहाँ पे जो है अधिकतर बच्चे पढ़ाई लिखाई करके इनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाते हैं, तो सब जो है अधिकतर जो है दिहाड़ी मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं और खेती बाड़ी से जो भी थोड़ा बहुत मिल जाता है इसी से अपना जीवन यापन करते हैं। आप लोग तो युवा हो, आप लोग का जन्म भी यहीं पे हुआ होगा, तो आप लोग के माता पिता जब आए होंगे यहाँ पर उसी समय पे आए होंगे, तो क्या यहाँ पर आने के बाद फिर किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है नौकरी के लिए या कामकाज के लिए? कामकाज के लिए पहले तो जैसे हम लोग को दादा दादी माता पिता से पता चला कि कैसे परिस्थिति थे इनके, किस रूप से इनको लाया गया, कितना इन लोग ने झेला, इनके आंखों के सामने क्या क्या हुआ, तो उनसे हमें थोड़ा जानकारी मिला। बाकी ये लोग बहुत मेहनत किए, एक दो रुपए के लिए लोग तरसे हैं, इतना मेहनती लोग थे। उसके बाद हम लोग को धीरे धीरे पता चला, हम लोग धीरे धीरे पढ़ते गए इस विषय में। और तो अभी तो परिस्थिति उतना ठीक नहीं है, खेती बाड़ी में कुछ हम लोग को मदद मिलता नहीं है, उपजाऊ खेती नहीं था एकदम। अभी तो थोड़ा बहुत खेती बाड़ी हो भी जाता है खाने पीने के लायक, तो कामकाज तो नॉर्मली जैसे मिस्त्री वगैरह यही काम काज कर रहे हैं। बाकी कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते तो उसकी मदद मिलता नहीं है।
क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आ जाती होंगी, ये प्रूफ वगैरह, एड्रेस प्रूफ वगैरह, उन सब में दिक्कत आ जाती होगी। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सब यहीं पर हैं। आप में से कोई बताएगा कितनी दिक्कतें होती हैं इस समय जो आप लोग हो, तो क्या कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत ही दिक्कतें हैं। जैसे हमारा भाई बहन जो माँ बाप जो लोग जैसे आए थे, उसकी दिक्कत तो आज तक हम देखते देखते आ रहे हैं, और जो भी दिक्कतें आती है कोई सहारा हम लोगों को नहीं मिलती है, आज तक नहीं मिला है। अपना अपना जो भी मजदूरी करके अपना अपना सहारा झेल रहे, बहुत ही दुखी है हम लोग। माता जी, आप तो वहीं से आई होंगी या आपका भी? हाँ जी, हाँ, वहीं से आए थे ना आप? तो यहाँ पर जब आप आई थी तो कितनी आपकी उम्र उस समय क्या थी? समझ तो बहुत खराब था, कुछ नहीं मिलता। उम्र आपकी उम्र कितनी थी? अभी तो उस टाइम तो हमारा 70 में आया ये नैनीताल रुद्रभूटन दिस कैंप, और यहाँ आया 76 में। उसमें हमारा उम्र 32 उम्र था। अच्छा, हाँ। तो यहाँ पे अभी भी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है बहुत? हाँ, आने का बात तो परेशानी है। खेती बाड़ी हमारा जमीन नहीं मिलता, थोड़ा थोड़ा काम करता लड़का बच्चा, ये तो परेशानी है बहुत। हमारा जितना आदमी लोग सब चला गया, हम लोग पर है, बच्चा बच्चा बहुत परेशानी है। खाने वाने का मिलता नहीं, स्कूल कॉलेज से तो पैसा के लिए बहुत परेशानी है। क्या करे, बच्चा लोग भूखे ही रहता है। अब जो टाइम आया तो बहुत भूखी ही था बहुत। अभी लड़का बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, खाना वाना मिलता है थोड़ा, और वही टाइम तो हमको 2 दिन 1 दिन बाद हमको खाना मिलता है। हमारा सरकार कुछ हमारा खाली जमीन नहीं दिया और कुछ नहीं हमारा कुछ नहीं करा है। क्या बच्चों को आप लोग पढ़ा पाते हो या बच्चों को पढ़ाने में भी दिक्कत आती है? पढ़ाना तो दिक्कत है। हम लोग सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, किसी तरह दिन गुजारा करके। हम लोग को बस थोड़ा बहुत खेती बाड़ी में जो मिलता है, बाकी हम लोग लिबारी करके खाना खाना को मिलता है बस। अम्मा, आप भी यहीं पे रहते हो? आप भी आए थे वहाँ बाहर से? हाँ। तो आप तो उस समय आए होगे तो अच्छा, बोल नहीं पाती हैं? अच्छा, ठीक है। आप कुछ बताना चाहोगे कितनी दिक्कतें होती हैं? हाँ, बहुत दिक्कत ही होती है। हमने 10 साल में आया, हमको हमारा सामने पूरा 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 परिवार ऐसे बुझ गया। हमारा माता पिता रोते रोते चला गया, रोते रोते चला गया। ऐसा दुख देख के, और हम लोग कितना मजबूरी करके पढ़ाया लड़का बच्चा को, ना नौकरी मिला ना कुछ मिला, ना सुनाई नहीं दिया, हमारा कुछ भी नहीं मिला। बहुत दिक्कत थी वो, कोई देखा नहीं, कोई अपना अपना कोई नहीं रहता, किसी को तो कोई देखता नहीं, अपना अपना घर चलाए ना किसी को देखे, ऐसा मजबूरी आ गया। तो हम लोग देखा हमारे सामने, हम 10 साल में आया, हमको सब कुछ समझता है। उस टाइम पूरा देखा। नैनीताल में 7 साल रहा है, उसके बाद यहाँ आया, कहाँ का ना धक्का खाया। यहाँ थोड़ा घर बनाया, वहाँ से लेके फिर दूसरा जगह ये आया, घुसला आया, टोल देता, दुनियादारी घुसला बस पीछे नहीं रहता है, पीछे पड़ा रहता, तुम जाओ भागो यहाँ से। तो बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर हैं, और यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग भी हैं जिनसे जानना चाहेंगे, जिन्होंने शुरू से इन परिवारों को देखा है, इनकी दिक्कतों को देखा है। आप तो हमेशा से यहाँ पे देखते आए हैं, पास ही में रहते हैं, सब देख रहे हैं, तो क्या मतलब अभी तक जितनी बातें हो पाती हैं प्रशासन में या शासन तक बात गई है, तो कहीं पे कुछ ऐसी उम्मीद नज़र आ रही है? अभी प्रयासों से कई बार सभी लोगों ने, यहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने या यहाँ के बड़े बुजुर्गों ने कई बार प्रयास किया है। इससे पूर्व में भी कई बार डीएम को और एसडीएम को ज्ञापन भी दिया है, इसकी जानकारी भी दी हुई है। इनके पहले, इससे पूर्व में कुछ दिन तो पहले इनके पूर्व में पेपर इनको दिए गए, कुछ बही पेपर दिए गए, कुछ ज़मीन को काम करने के दिया गया, लेकिन धीरे धीरे इनके वो पेपर भी काट दिए गए। और एक बीच में तो इस तरीके का माहौल आया था कि इनका वोटर लिस्ट से नाम काटने का भी प्रयास चल रहा था। तो इनके साथ कई सारी समस्याएँ तो हैं, और इस पर कई बार सब लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई बहुत बड़ी राहत नहीं मिल पाई है। लेकिन जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी ये जो बयान दिया है, जो ये पेपर में या टीवी में हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद ये सब लोगों के बीच में एक जिज्ञासा बढ़ी है कि इस तरीके का अगर कोई कार्य हो जाए तो इन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा
काम होगा और इनके जीवन यापन का बहुत ही अच्छा जीवन करने की आगे चलाने के लिए काम हो सकता है। ये भी एक सवाल है कि जो सीएम योगी ने प्रयास किए हैं, जो उन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले ये कहा था कि इस तरह के जितने भी परिवार हैं जो बाहर से आए हुए हैं उनको कहीं ना कहीं जो मालिकाना हक है वो दिया जाएगा। आप में से कोई बताना चाहेगा कि इस जो सीएम योगी का जो ये बयान है इससे आप लोग को क्या लगता है? कोई बताना चाहेगा आप में से, युवाओं में से आप बताना चाहेंगे अभी तक जिसने ना बताया हो? कोई दादा आप बताओगे? आप रहते हो, आप यहीं पे रहते हो आप लोग? दादा, जो सीएम साहब ने कहा है कि मालिकाना हक आप लोग को मिलेगा, तो इससे क्या आप लोगों की उम्मीद बढ़ी है? उम्मीद तो बढ़ी है। जब हमारा मुख्यमंत्री ने बताया था हम लोग तो उम्मीद तो बढ़ी है। सब ऐसा है कि जो सन 70 में जैसा हमारा हिंदू का ऊपर इतना अत्याचार हुआ, मुसलमान लोग ने माँ बहन का इज्जत भी बर्बाद कर दिया, हम लोग का भारत में आना मजबूरी था। बहुत बहुत हमारा ऊपर अत्याचार हुआ पूर्व पाकिस्तान में, तब हम लोग भारत में आके शरण लिया। या भारत सरकार हम लोग का मदद किया, जो किया बहुत किया। वहाँ से हम लोग का वो अपना अभी उत्तराखंड है नैनीताल में, वो हमारा 6 साल वहाँ रखा गया कैंप में। वहाँ से फिर यहाँ लाया गया। यहाँ से हमारा 5 बीघा खेती मिला, लेकिन खेती में तो बहुत पैसा खर्चा होता है, इसमें हमारा गुजारा नहीं चलता है। लड़का बच्चा मेहनत करता है, दिहाड़ी मजदूरी करके पेट चला रहा है। हमारा पहले जो बुजुर्ग लोग था वो लोग तो सब चले ही गया। लेकिन हम लोग का एक बात ये है, हम लोग का इतना अत्याचार हुआ, इसी डर से हम लोग भारत में आके शरण लिया। दादा, आपको भी लगता है कि जो सीएम योगी ने कहा है कि अब आप लोग को मालिकाना हक मिलेगा, इससे कुछ उम्मीद बंधी है कि आप लोग को मालिकाना हक ज़मीन मिल पाएगी? हाँ, मिल पाएगी, इसमें उम्मीद है हम लोग को। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं इनका ये कहना है कि बहुत परेशानी की वजह से यहाँ पर आए थे, इनके ऊपर बहुत अत्याचार हुए थे पूर्वी पाकिस्तान में, जो कि अब इस समय बांग्लादेश है, और इसी वजह से उनको यहाँ पर मजबूरी में आना पड़ा था। अपना पूरा परिवार लेके यहाँ पे आए थे। यहाँ पर उनको ज़मीन भी दी गई, विस्थापित भी किया गया। लेकिन आज 55 साल बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये कि आज भी इनको मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। आज भी कहीं सरकारी नौकरी का लगने की बात होती है तो वो नहीं लग पाती है। अगर कहीं पर स्कूलों में जाने की बात होती है तो बहुत मुश्किल से स्थानीय लोगों की मदद से स्कूल में एडमिशन हो जाता है, लेकिन उससे ऊपर की शिक्षा भी नहीं हो पाती है। अब जब सीएम योगी ने इस बात के लिए कहा है कि इनको मालिकाना हक मिलेगा, तो यहाँ के लोगों को भी उम्मीद बंधी है कि शायद उनका भी मालिकाना हक बन जाएगा, और 55 साल बाद ही सही, लेकिन वो भी इस देश के पूरे नागरिक कहलाएंगे। अनुराग अग्रवाल, TV9, कानपुर।